कांग्रेस ये वादा करेगी कि किसी भी अपनी सरकार आने पे किसी को भी बाहर नहीं जाने देगी? हम पलायन रोक लगाएगी, पूरी तरीके रोक से लगाएगी, पलायन विदेश को नहीं जाने देगी? पूरी तरीके से हम पलायन को रोक देंगे। जाएगी विदेश। पलायन कौन सा रोकेंगे आप? बिहार का पलायन बड़ा बिहार के, अभी तो बिहार की बात हो रही है। अच्छा। अब देश में तो विदेश की भी बात कर रहे थे ना। देश में तो मोदी जी की सरकार है, हम कैसे रोक लगा लेंगे भाई? जब आपकी सरकार जब हमारी सेंटर में सरकार बनेगी तब हम पलायन रोकेंगे। हम अपने देश के जो साधन संसाधन विदेश जाने से भी रोकेंगे, बिल्कुल रोकेंगे। टूरिस्ट वीजा पे जाओ, पढ़ाई लिखाई करनी है तो जाओ, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके परमानेंट नहीं मत जाओ। परमानेंट तो देश में रहो, यहाँ की तरक्की के लिए काम करो, क्योंकि देश का जो विकास पिछले 11 साल में मोदी जी ने रोक दिया है। देश को जो तरक्की की राह पे चल रहा था देश, जो हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे युवा थे, एक समय ऐसा था कि लोग विदेश से पढ़कर यहाँ पे व्यापार करते थे, और आज की तारीख में आप आंकड़े उठा लो, सरकारी आंकड़े देखो, यहाँ से युवा पढ़ लिख के विदेशों में जा रहे हैं। तरफ कल जो महागठबंधन का चुनावी घोषणा पत्र आया, उसमें तेजस्वी जी ने साफ तौर पे कहा है कि पिछले 5 साल में बिहार में 1.25 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, यानी कि 125 लाख युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। और बिहार में अगले 5 साल में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो पलायन को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव मौजूद हैं। स्वागत है अरुणेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार को लेकर के मोदी जी कोई बड़ा ड्रामा कर सकते हैं। भाई मोदी जी ने आज तक किया क्या है? पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री ड्रामे ही करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। जहां चुनाव आता है वहीं कोई नया नाटक लेके प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। और बड़े शर्म और दुख की बात है कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता के साथ धोखा किया है, और बिहार की जनता खास तौर से। अगर आपको ध्यान हो, आज से 10 साल पहले 2015 में बिहार का जब चुनाव हुआ था, तब प्रधानमंत्री वादा करके गए थे कि बिहार को 55,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया जाएगा, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तमाम तरह की योजनाओं को गिनाया उन्होंने, तमाम एम्स के बारे में बोला कि भाई इन जिलों में एम्स खुलेंगे, इन जिलों में IIT खुलेंगे, यहाँ पे जो है और तमाम सरकार की जो योजनाएं हैं उनके शिलान्यास होंगे, और बिहार में विकास की गंगा बहेगी, बिहार से पलायन रुकेगा। लेकिन पिछले 10 साल में अगर सिर्फ हम बिहार की बात करें, चूंकि बिहार से ही पूरे देश की राजनीति चल रही है, और आज के तारीख में बिहार में चुनाव है, तो वो धुरी जो है वो बिहार है। आप ये बताइए कि पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में क्यों है? अगर बिहार में पलायन सबसे ज़्यादा है तो उसके पीछे मुख्य कारण भी प्रधानमंत्री की गलत नीतियां ही हैं कि प्रधानमंत्री वहां रोजगार के नाम पर कोई फैक्ट्री कंपनी नहीं लगवा पाए, सरकारी नौकरियों की में जो नियुक्तियां होनी थी वो नियुक्तियां नहीं करवा पाए। तमाम तरह के जो बिहार में भ्रष्टाचार चल रहे हैं उन भ्रष्टाचार पे कोई रोकथाम नहीं लगी। और दूसरा जो एक संगीन आरोप राहुल जी ने लगाया है वो ये है कि नीतीश जी का जो रिमोट कंट्रोल है वो प्रधानमंत्री और बीजेपी के पास है, क्योंकि नीतीश जी काम करना चाहते हैं। आपको याद होगा जब तेजस्वी जी के साथ मिलके इन्होंने 1.5 साल सरकार चलाई थी, उस समय रिकॉर्ड तोड़ 4 लाख नौकरियां दी गईं। उसी समय जातिगत जनगणना हुई और उसी समय तमाम और आगे की योजनाओं पे फैसले लिए गए। लेकिन जैसे ही वो सरकार पलटी, सरकार एनडीए की बनी, तो वो सारी योजनाओं को वहीं के वहीं रोक दिया गया, ठप्प कर दिया गया, और जो आगे नौकरियों की बातें हो रही थी वो सारी नौकरियों की बातें वहीं पे रोक दी गई। एक तरफ कल जो महागठबंधन का चुनावी घोषणा पत्र आया उसमें तेजस्वी जी ने साफ तौर पे कहा है कि पिछले 5 साल में बिहार में 1.25 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, यानी कि 125 लाख युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। और बिहार में अगले 5 साल में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो पलायन को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। बिहार में जो पलायन है वो सबसे बड़ी समस्या है। इस पलायन की वजह से बिहार की तरक्की नहीं हो पा रही है, क्योंकि पढ़ा लिखा युवा जब बिहार में रह के काम नहीं करेगा, बाहर काम करेगा, तो बिहार की तरक्की कैसे होगी? बीजेपी गठबंधन 3 योजनाओं में नहीं रोक पाई पलायन, तो आप एक ही योजना में कैसे रोक सकते हैं? देखिए, काम करने वाला व्यक्ति काम को 1 साल में भी कर सकता है, बशर्ते उसकी नीति नीयत और मंशा ठीक हो। प्रधानमंत्री की नीति नीयत और मंशा ठीक नहीं है। आप तो बिहार की बात कर रहे हो, मैं पूरे देश की बात कह रहा हूँ। अगर नीति पूरे और देश में पिछले 11 साल में आप देखिए कि हर साल
4 से 5 लाख लोग कम से कम देश छोड़ के जा रहे हैं। आज की तारीख में अमेरिका में कितने इंडियन अब सिटीजन वो लोग इतने, हो सकता है इतने संपन्न हो गए हों कि बहुत ज्यादा पैसा जो हो गया और देश- विदेश में देश छोड़ के अपना क्यों जा- कारोबार बढ़ा रहे हो। कोई आदमी परदेश क्यों जाता है? जब उसको वहां पर वो सहूलियतें नहीं मिलती। जब व्यक्ति को सहूलियतें मिलेंगी तो व्यक्ति अपने देश में लेकिन रहना पसंद डॉक्टर करता अरुणेश है। यादव- भाई साहब एक बात और सुन लो, एक बड़े बुजुर्ग बहुत पुरानी बात कह गए हैं कि देश की रोटी और परदेश की भीख। जब प्रधानमंत्री देश में 11 साल में यहाँ पढ़े लिखे युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे ही नहीं कर पाए, तो जो व्यक्ति है वो, उसकी आस उम्मीद छूट गई, वो विदेश भाग गया। अमेरिका में 50 लाख इंडियन रह रहे हैं, 50 लाख ऐसे हैं जिनको ग्रीन कार्ड मिल गया है, और कई तो यहाँ वहां पे वर्किंग वीजा में रह रहे हैं। और अमेरिका के अलावा कनाडा, लेकिन वो पैसा भी- ऑस्ट्रेलिया, वो डॉलर भी तो UK, भेज रहे हैं भाई, वो कोई नहीं भेज यूएसए रहे। से आप डॉलर, ये बताओ जो डॉलर भेज रहे हैं ना इंडिया में। अरे चौधरी साहब, आप भी गोदी मीडिया वाली बात कर रहे हो। जब वो वहाँ परमानेंट रेजिडेंट हो गए हैं, जब वो वहाँ के स्थायी नागरिक हो गए, तो वो यहाँ डॉलर क्यों भेजेंगे? उनके रिश्तेदार, यहाँ- उनका घर, उनका परिवार। अरे भैया, यहाँ से घर बेच के वो ले जा रहे हैं, यहाँ का रुपया लेके जा रहे हैं, अच्छा। यहाँ की पढ़ाई लिखाई और काबिलियत लेके जा रहे हैं। ये बात तो गोदी मीडिया को और पूरे देश को समझनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई करी यहाँ, IIT, IIM जैसे संस्थानों से पढ़े, यहाँ देश के जो साधन संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, वो यूज करे। और यूज करने के बाद अब फायदा किसे दे रहे हैं? फायदा दे रहे हैं अमेरिका तो को, कांग्रेस कनाडा को, तो ऑस्ट्रेलिया ठीक है, को, तो ब्रिटेन को। ठीक है, कांग्रेस अब देखो, कांग्रेस अब कांग्रेस मोदी जी की खिंचाई करी तो आपने मुद्दा बदल दिया एकदम से। सुनिए सुनिए, सवाल तो करना पड़ेगा ना। अगर कांग्रेस ये वादा करेगी कि किसी भी अपनी सरकार आने पे किसी को भी बाहर नहीं जाने देगी, हम पलायन रोक को लगाएगी, पूरी तरीके रोक से लगाएगी, पलायन विदेश को नहीं जाने देगी, पूरी तरीके से हम पलायन को रोक देंगे। जाएंगे विदेश। पलायन कौन सा रोकेंगे आप? पढ़ाई बिहार के का, लिए। बिहार का पलायन बड़ा रोकेंगे? बिहार के, अभी तो बिहार की बात हो रही है। अच्छा। अब देश में हाँ, तो विदेश की भी बात कर रहे थे ना। देश में तो मोदी जी की सरकार है, हम कैसे रोक लगा लेंगे भाई? जब हमारी आपकी सरकार जब आ हमारी जाएगी, सेंटर में सरकार बनेगी तब हम पलायन रोकेंगे। हम अपने देश के जो साधन संसाधन विदेश जाने से भी रोकेंगे। बिल्कुल रोकेंगे। टूरिस्ट वीजा पे जाओ, पढ़ाई लिखाई करनी है तो जाओ, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके परमानेंट देश की नहीं, तरक्की- परमानेंट नहीं परमानेंट मत जाओ। परमानेंट तो देश में रहो, यहाँ की तरक्की के लिए काम करो। क्योंकि देश का जो विकास पिछले 11 साल में मोदी जी ने रोक दिया है, देश को जो तरक्की की राह पे चल रहा था देश, जो हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे युवा थे, एक समय ऐसा था कि लोग विदेश से पढ़कर यहाँ पे व्यापार करते थे, और आज की तारीख में आप आंकड़े उठा लो, सरकारी आंकड़े देखो, यहां से युवा पढ़ लिख के विदेशों में जा रहे हैं। कारण जानो ना, उनकी तह तक पहुंचो। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहे। और ऐसे तमाम युवा हैं जिनके आप इंटरव्यू लो, उनसे आप ऑफ कैमरा बात करो तो वो समझाएंगे कि पिछले 11 साल में क्या क्या समस्याएं आई हैं और कैसे कैसे दिक्कतों का ठीक सामना है युवाओं को अरुणेश करना जी, पड़ रहा लास्ट सवाल ये है कि SIR पर राहुल गांधी बहुत बातें करते थे, अब SIR पूरे देश में लागू पूरे कर दी देश में हो रहा है, देखो। और लेकिन एक मजे की बात और देखो, आसाम में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा आसाम में? हेमंत बिस्वा शर्मा क्यों नहीं करवा रहे SIR? क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और पूरे 12 के 12 राज्यों में SIR हो रहा है, और ये 12 राज्य कौन से हैं? 5 राज्य उनमें से वो हैं जिनमें अभी मार्च में चुनाव होना है। बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के 1-2 राज्य, और फिर उसके बाद पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां अगले 1 साल में चुनाव होगा। और अभी से SIR कराने का मतलब यही है कि वोट चोरी अब खुल्लम खुल्ला होगी। इनके ऊपर कोई ऐसे असर नहीं पड़ रहा है। राहुल गांधी का जो आह्वान था वो तो कहीं ना कहीं फिर फेल हो जाएगा। नहीं, फेल नहीं होगा, लड़ रहे हैं। अब बिहार में इसका आप देखिए, बिहार में क्या परिवर्तन होता है। बिहार की जनता कम से कम सजग तो हो गई। आप देखो, पिछले 11 साल से वोट चोरी चल रही है, लेकिन कभी किसी को भनक लगी? आपको भनक लगी कि कैसे वोट चोरी हो रही है? अब तो महाराष्ट्र में जो शिवसेना उद्धव ठाकरे है, वो लोग भी महाराष्ट्र में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में कैसे कैसे, अभी वहाँ BMC के चुनाव है, नगर निकाय जो लोकल चुनाव है वो हो रहे हैं, वहाँ पे भी वोट चोरी हो रही है।
उत्तर प्रदेश में भी लोकल चुनाव हो रहे हैं, प्रधानी के चुनाव होंगे, जिला पंचायती के चुनाव होंगे, ब्लॉक सदस्य के चुनाव होंगे, उसमें भी ये लोग वोट चोरी करेंगे। ये लोग, इनके क्या है, दांतों में खून लग गया है। और खून किसका लग गया है? चोरी का खून, वोट चोरी का खून। तो इस वोट चोरी के खून जो इनके दांतों में लग गया है, तो इससे बचने का एक उपाय है, वो है कि जो देश की जनता है, उस जनता को आप जागरूक कीजिए। और जागरूक कैसे होंगे? कि जहां जहां भी वोट बनने का प्रक्रिया होगी, तो वहां जनता अपने वोट की सुनिश्चिति खुद करे। और विपक्ष साथ में है, विपक्ष का साथ ले। कहीं आपका कोई वोट काट रहा है तो उसमें सवाल करे, जो अधिकारी वोट बनाने आते हैं उनसे बातचीत करे कि भाई ऐसे कैसे हमारा वोट काट दोगे। मान लीजिए हमारा कोई बच्चा बाहर पढ़ रहा है या बाहर नौकरी कर रहा है या किसी और दूसरे ज़िले में रह रहा है, तो ऐसे थोड़ी आप किसी का वोट काट दोगे। वहीं एक तरफ आप देखो, जहाँ फ़ायदा देने की बात होती है अपने नेताओं के पुत्रों को, तब बीजेपी आउट ऑफ द वे जाके तमाम नियम कानून बना लेती है और देश की जनता के लिए नियम कानून अलग तरीके के बना लेती है। आसाम में नहीं करवा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि आसाम में एसआईआर नहीं लग रहा है। आसाम में एसआईआर नहीं लग रहा है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुणेश यादव। अरुणेश यादव का जो कहना है, इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।